सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, जिस टाइम भी आप देख रहे हैं। तो सो मच कंग्रेचुलेशंस उन बच्चों को जो लोग अपनी काउंसलिंग की वेट कर रहे थे। तुम्हारी काउंसलिंग की फाइनली डेट आ चुकी है, स्टेट काउंसलिंग और तुम्हारे ऑल इंडिया काउंसलिंग। अब मेन चीज़ क्या है कि तुम्हें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है वही चीज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और तुम्हें ये चीज़ें कहाँ से करनी है, आपको जाना है एमसीसी की साइट पर। आप डायरेक्टली सिर्फ एमसीसी भी लिख दोगे तो भी आप डायरेक्टली साइट पे पहुँचोगे। जैसे ही आप साइट पे जाएंगे आपको जो पहला लिंक मिलेगा वहाँ पे क्लिक करने के बाद यू विल सेलेक्ट यूजी मेडिकल। तो आप वहाँ से अपने काउंसलिंग की साइड पे पहुँचते ही आपको मिल जाएंगे ये डॉक्यूमेंट्स, और वहाँ से ये आप अच्छे से देख सकते हैं अगर आपको क्लियरिटी चाहिए। अदरवाइज यू कैन टेक डायरेक्टली स्क्रीनशॉट फ्रॉम हेयर। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बताया क्या है, ये तुम्हारा ऑल इंडिया कोटा वाला काउंसलिंग है, जिसमें कि आपको अगर एडमिशन लेनी है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले इन्होंने दिया है कि 18 to 19 जुलाई है क्या, देयर इज अ वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट्स मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। ये आपको कुछ नहीं करना है, ये सब वो खुद मैनेज करेंगे। बट होता क्या है कि वो इट में भी बहुत लेट कर देते हैं कई बार। जैसे 18 to 19 दिया है, दे विल गो कि 2021 तक जाएंगे। तो आपको इसके लिए कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। तो मतलब आपको इसके बारे में कुछ नहीं जानना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज योर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। ये काम आप ही को करना है। ये आपकी स्टार्ट कब है, ये आपकी स्टार्ट है 21 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक तुम्हारी रजिस्ट्रेशन। और ये क्या है, ऑल इंडिया काउंसलिंग की। और यहाँ पे पेमेंट फैसिलिटी भी अवेलेबल होंगी तुम्हारे 3 PM ऑफ 28 जुलाई। 28 तक ये है और 28 की 3 बजे तक होगा। अब ये होता क्या है, ये बोला इन्होंने यही है कि ये 3 PM तक होगा, बट ये अकॉर्डिंग टू दैट टाइम टू टाइम चेंज हो जाएगा। और होगा क्या कि आपको ऑप्शन आएगा कि लॉक कर दिया जाए आपने जो भी किया है, तो वो एक आधा दिन वो खुद ऊपर नीचे कर देंगे। बट राइट नाउ उन्होंने ये चीज़ बोली है। अब अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का टाइम ये दिया है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप 21 होते ही 12 बजने के बाद ओ आया नहीं, इन्होंने बोला था, ऐसा नहीं होगा। तो वो थोड़ा सा डिले होगा। आप अपनी 22 23 यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करना। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है योर चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग क्या होगा, जैसे कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करना है। आपको है कि मुझे ये कॉलेज मिल जाए, मुझे ये कॉलेज मिल जाए। आपको उन कॉलेजेस को नाम भर देने हैं, जितने चाहे उतने भर सकते हो। अब ये जो कॉलेजेस के नाम भर रहे हो ये आपको प्रायोरिटी वाइज करना है। जैसे कि इफ़ यू वांट अ गवर्नमेंट कॉलेज इन अमृतसर पटियाला, तो अगर आप अमृतसर को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि आपके घर के पास है या मेरे को जाने आने में दिक्कत नहीं होगी, वट एवर अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, तो उसको फर्स्ट नंबर पे रखना। जो आप नहीं चाहते हो उसको सेकंड नंबर पे, अकॉर्डिंग टू दैट थर्ड फोर्थ इस तरह आप भर सकते हो। अब अगर आपने अपने उसमें भरा है 10 कॉलेजेस, तो आपको उसी 10 में से ही किसी एक कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस हो गए। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने जो कॉलेज नहीं भरा आपको उसमें से मिले। तो आपको चाहे जितने मर्जी भरने कॉलेज आप भर सकते हैं, बट प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप एटलीस्ट जितने मर्जी भर रहे हैं आप अपना सब भरें, कि आपको ऐसा ना लगे कि यार मेरा ये छूट गया है ना। आपको जहाँ जहाँ चांसेस लगते हैं कि मुझे इन कॉलेज में मिल सकते हैं तुम भरिए, बट इट शुड बी प्रायोरिटी वाइज। आपको जिसमें ज़्यादा लेने के चांसेस हैं आप उसको पहले भरिए कि मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हूँगा। अब ये जो है योर चॉइस फिलिंग, कि तुम कब तक चॉइस फिल करोगे और लास्ट में इसको लॉक लग जाता है, तो इट्स लॉकिंग। तो ये तुम्हारा 21 से लेकर 28 तक रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद तुम 22 से लेकर 28 तक यू हैव द टाइम कि तुम्हें कौन कौन से कॉलेज भरने हैं, तुम उसमें चॉइस कर सकते हो। अब होगा क्या कि तुमने 4 भर दिए बट फिर तुम प्रायोरिटी चेंज करते हो, तो 28 तक है कि तुम लोग ऐसे ऊपर नीचे कॉलेज कर सकते हो। बट आफ्टर दैट तुम्हारा एक लॉकिंग आ जाएगा, तो उस लॉक के बाद तुम चेंज नहीं कर सकते। अभी तो उन्होंने ये दिया है अवेलेबल टाइम इज 4 PM तक, 20 जुलाई 11 PM, 20 जुलाई से लेके यहाँ 28 जुलाई तक, यहाँ तक है आपके पास टाइम। बट स्टिल आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि आप इससे पहले अपना काम कर दो। आपको एक क्लिक आएगा, वहाँ पे लिखा हुआ कि लॉक कर दिया जाए जो भी आपने डिसाइड किया, तो वो हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया क्लिक कि हाँ लॉक कर दिया जाए, तो आपने जो भी चॉइस पहले सोच रखी थी वो अपने आप हो जाएगी, या कुछ भी वो दिक्कत करे इससे बेहतर आप खुद से जाके उसको लॉक कर देना, ठीक है। देन इज प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। देन जो भी आपने ये फर्स्ट काउंसलिंग के लिए भरी थी उसका रिजल्ट आ जाएगा 31 जुलाई को कि हाँ आपने जो डिसाइड करा है इसमें से आपको कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे
जैसे सपोज तुम्हारा रिजल्ट आ गया और तुम बहुत खुश, तुम्हारे पैर जमीन पे लग रहा, अब तुम नाचते नाचते कहाँ पहुंच गए? अपने कॉलेज। जैसे ही आप अपने कॉलेज जाएंगे 31 जुलाई से 1 अगस्त टू 6 अगस्त तक आपके पास टाइम है कि आप कॉलेज जाइए, उनसे बात करिए, जो जो वो डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं उनको बोलिए, सब लीजिए। एंड देन वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट्स डाटा बाय इंस्टीट्यूट्स। अब उसके बाद वो तुम अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो है कि भाई इतने डॉक्यूमेंट्स ये सब लेके जाना है, कुछ भी दिक्कत ना आए, इस सब के लिए वीडियो है, आप उसे जाके चेक कर सकते हो और वो सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के लेके आ जाना है आपको अपने साथ। फिर देन उसके बाद क्या आ जाता है आपका, हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने दिया गया है कि ये जो 21 से 28 तक कितने डेज का टाइम है, 8 डेज का टाइम है, 22 से 27 7 डेज का टाइम है, तो इन्होंने सिर्फ डेज मेंशन करी है यहाँ पे। फिर आ जाता है सेकेंड टाइम, सेकेंड आपकी जो होगी वो हो जाएगी 9 जुलाई टू 11 अगस्त तक, 9 अगस्त टू 11 अगस्त। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का टाइम क्या है, 12 अगस्त टू 18 अगस्त। सपोज आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट नहीं मिली तो यू विल गो फॉर योर सेकेंड काउंसलिंग। सेकेंड काउंसलिंग का टाइमिंग यही है कि तुम 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक भर सकते हो और उसके बाद पेमेंट वगैरह जो भी पेमेंट करनी है वो यहीं पे होगी, यहाँ पे आपको कोई काम नहीं है। चॉइस फिलिंग का टाइम है कि 12 से रजिस्ट्रेशन शुरू है, तो ज़रूरी नहीं है कि 12 से शुरू तो 12 से जाकर फटाफट में पेमेंट कर दूंगी ना। गिव योर टाइम, 1 डे का टाइम दो ताकि वो लोग भी पूरा बिल्कुल जब सब प्रेफर हो चुका होगा तब आप आराम से कर सकें। 13 to 18 यू हैव द टाइम कि आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस लॉक हो जाएगा उसके बाद, जैसे इन्होंने 8 दिया है तो 8 के 11:55 पे, तो आप उससे पहले अपना डिसाइड करके उसे खुद से लॉक कर दिए, इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। यहाँ पे आपका कोई रोल नहीं है। रिजल्ट 21 को आएगा एंड रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग अगले दिन ही चल जाना, वहाँ पे जाके अपनी शक्ल दिखा के खुश हो जाना। फिर ज्वाइन बाय द कैंडिडेट, डाटा जो होगा आप जो भी अपने इंस्टीट्यूट को दोगे वो अपना वेरिफिकेशन करेंगे। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड काउंसलिंग में आपका ये चलेगा 3 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक। और फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग, उसके 8 सितंबर तक चॉइस फिलिंग का टाइम, ये आप पे कोई रोल नहीं है। एंड 11 को आपको रिजल्ट आ जाएगा, जैसे रिजल्ट आएगा आप रिपोर्ट करें और फिर अपनी वेरिफिकेशन करें। लास्ट जिसे बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड, कुछ बच्चे यहाँ तक भी जाते हैं, तो दैट इज 20 से स्टार्ट है एंड 22 टू लेकर हमारे 24 तक इसकी चलेगी रजिस्ट्रेशन। चॉइस फिलिंग के लिए भी 2-3 दिन दिए गए और यहाँ पे आपका कोई रोल नहीं है। 27 को इसका रिजल्ट आ जाएगा और सेम डे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। टिल 3 अगस्त तक आपके पास टाइम है। अब है क्या कि आपकी जो कॉलेजेस का स्टार्ट है, मतलब वो आपके कॉलेजेस 11th, आप BDS में एडमिशन ले रहे हो, आप MBBS में एडमिशन ले रहे हो, जिसमें भी एडमिशन ले रहे हो मेडिकल कोर्स में, वो 1 ऑफ द सितंबर से शुरू हो जाएंगे। पर अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये जो हमारे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 22 to 24 फॉर द स्ट्रे वैकेंसी, वो तो इतना लेट कर रहे हैं, अब इन बच्चों का क्या होगा? तो उन लोगों के लिए कुछ नहीं होता, वो लोग बाद में जैसे 1 महीना लेट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे क्या होता है, कॉलेज में इंट्रोडक्शन हो रही है, घूम रहे हैं, फिर रहे, टाइम पास करवा रहे हैं, तो उतना में कुछ लॉस भी नहीं हो रहा होता। तो वहां तक आप लोग, ये लोग नहीं गए होंगे, बट आप लोग 7 सितंबर से एडमिशन ले लेंगे और जब तक ये पहुंचेंगे उसके बाद ही, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद ही पढ़ाई स्टार्ट होती है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। then is your let me show you one more thing। हाँ, फिर आ जाता है यहाँ पे आपके स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग। अब आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट जो काउंसलिंग है हमारी ऑल इंडिया की, वो 21 जुलाई से शुरू है और वेरिफिकेशन बाय द कैंडिडेट, ये तुम्हें कोई, ये MCC खुद करेगी जो तुमने वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे। जब 21 से लेके 30 जुलाई तक तुम्हारी ऑल इंडिया की फर्स्ट काउंसलिंग होगी और उसकी लास्ट डेट क्या होगी तुम्हारी ज्वाइनिंग की, 6 अगस्त। जैसे ही आपका 30 जुलाई तक फर्स्ट ऑल इंडिया काउंसलिंग खत्म होगी, वहीं 30 जुलाई से 6 अगस्त तक आपकी स्टेट काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग दोनों में पार्टिसिपेट करना तुम्हारे पे डिपेंड है कि आप दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। अगर आपके पास आपके ही स्टेट का डोमिसाइल है और तुम चाहते हो कि तुम सिर्फ स्टेट में पार्टिसिपेट करो, तो वो भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट दोनों के अलग अलग पेमेंट जाएगी। फिर ये जैसे ही 30 को हमारी खत्म होगी ऑल इंडिया काउंसलिंग, 30 to 6 तक चलेगी हमारी स्टेट इंडिया काउंसलिंग और 6 तक चलते हुए इसकी वेरिफिकेशन कब तक होगी हमारे 13 to 14 अगस्त तक। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज 6 एंड इसकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज योर 12 अगस्त। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आपको पता है कि 12 से चल रही है 20 अगस्त तक, तो इनमें ज्वाइन या आपको जानने की जरूरत नहीं है। स्टेट काउंसलिंग कब चलेगी, 20 में ही खत्म हो रहा, तो 19-20 तक हमारे चलेगी अगस्त तक स्टेट काउंसलिंग एंड द वेरिफिकेशन जो कि हमारे डाटा करेंगे दैट इज 5-6 अगस्त थी।
सितंबर। फिर आ जाता है राउंड नंबर 3 जो कि सितंबर 3 टू 10th ऑफ सितंबर तक चलेगी, एंड इधर भी 9 टू 18 सितंबर। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 18 है और यहाँ पे 23। स्ट्रे वैकेंसी चलेगी हमारी 22 ऑफ सितंबर टू 26 ऑफ सितंबर, और स्टेट काउंसलिंग की चलेगी हमारी 25 टू 29, एंड योर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज 3 अक्टूबर, एंड हेयर ऑल्सो स्टेट सेम। फर्स्ट से आपकी क्लासेस शुरू हैं, आप ज्वाइन करेंगे। जिस टाइम का बहुत देर से वेट था कि मैं जाऊंगी तो वो सब हो जाएगा। सो वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस जो लोग इस साल एडमिशन ले रहे हैं। खुशी से खुश रह के वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करें, जो मर्जी करें, पर गलत काम नहीं करना, है ना। और दूसरी चीज़, आगे की काउंसलिंग के लिए बिल्कुल रेडी रहें, अपने लिंक पर अपने डॉक्यूमेंट सब चीज़ रेडी रखें कि आपको आगे देख कोई दिक्कत ना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।